Okay, so in analyze storing logs. So that is analyze, analyzing and storing logs. ओके, सो अगर यहाँ पे सबसे पहले हम एनालाइजिंग एंड स्टोरिंग लॉग्स में अगर लॉग्स की बात करें, सो लॉग्स का मतलब क्या होता है? सो व्हेन वी टॉक अबाउट दिस लॉग्स, सो वी कैन से लॉग्स इज समथिंग which we can say like historical event. यानी कि अगर हम बात करें तो लॉग्स का मतलब क्या है कि हम सिंपली कह सकते हैं जो आपकी हिस्टोरिकल इवेंट है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम पे, यानी जो आपके सिस्टम में हो चुका है उस चीज का जो एक रिकॉर्ड है, दैट इज कॉल्ड लॉग। और आपके सिस्टम का, यानी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल, उसका क्या होता है, जो कर्नल पार्ट होता है, कर्नल रिकॉर्ड करता है क्या, रिकॉर्ड लॉग ऑफ एंटायर दैट हैपन। आपके सिस्टम में जो भी हो रहा है उन सबके लॉग्स को जो ये रिकॉर्ड करता है, एंड इन्हीं लॉग का जो ये यूज करता है वो आपके सिस्टम में ऑडिट के लिए या फिर ट्रबल शूटिंग के लिए करता है। एक बार जो लॉग जनरेट हो गए उससे हम आगे ये पता लगा सकते हैं कि ये प्रॉब्लम आई थी तो किस टाइम आई थी, या कई बार हम ये भी पता लगा सकते हैं किस वजह से आई थी। तो अगर हमें ये पता होगा किस टाइम आई थी, किस वजह से आई थी, तो हम उसका यूज करके आगे जो है अपनी इस प्रॉब्लम को ट्रबल शूट कर सकते हैं या ये ऑडिट कर सकते हैं। समटाइम आपकी कंपनी में आपके बॉस ने पूछा कि आपका 10 बजे सिस्टम रीस्टार्ट हुआ था, या फिर ये सिस्टम रीस्टार्ट कितने बजे हुआ था, तो आपके पास अगर लॉग्स है आप बता सकते हैं कि 10 बजे हुआ था। या फिर अगर ये आपको कुछ ये पता करना है कि आपका रिमोट लिया गया था मशीन का, वो कितने बजे लिया गया था, तो वो चीज भी हमें कौन बता सकता है। यहाँ पर देखो वैसे क्या था, अभी हम दिखा रहे थे कि हमें वहां भी दिख रहा था किस टाइम रिमोट लिया, बट वो तब था जब रिमोट चल रहा है। एक बार रिमोट अगर हट गया तो दोबारा नहीं दिखेगा। लेकिन लॉग्स के अंदर वो चीज उसके बाद भी रिकॉर्डेड रहेगी किस समय लिया गया था। अब होता क्या है कि जब हमने ये पता है कि यहाँ पे लॉग्स जो है वो ऑटोमेटिकली आपके सिस्टम में जब भी आप कुछ भी कर रहे होते हैं वो रिकॉर्ड होते रहते हैं। तो रिकॉर्ड होते हैं मतलब क्या है कि बैकग्राउंड में कोई ना कोई ऐसी सर्विस है जो कि चलती रहती है, जो कि लॉग्स को रिकॉर्ड करती है वहां पे। क्योंकि अगर सर्विस नहीं चलेगी तो अपने आप लॉग कैसे रिकॉर्ड होंगे। जैसे मैं यहाँ पे अभी कुछ चीजें कर रहा हूँ, लाइक मैं कुछ कमांड्स चला रहा हूँ, या इनके भी बहुत सारी चीजों के जो लॉग्स जो है वो वहां पे रिकॉर्डेड है कि मैंने ये कमांड इस पर्पज से चलाई हुई है। तो ये जो लॉग रिकॉर्ड हो रहे हैं इन्हें रिकॉर्ड करने के लिए ऐसी कौन सी सर्विस है जो कि आपके सिस्टम में रन होती रहती है। सो हम यहाँ लिख सकते हो सर्विस का नाम क्या है, इन आर एच ई है, इन मत लिखो, फ्रॉम लिख दो, फ्रॉम RHEL 7, यानी जो रेडिट 7 आई थी उससे लेकर के अभी तक ऑनवर्ड्स आपकी दो सर्विसेज इन चीजों को मैनेज करती हैं, यानी दो सर्विसेज आपके लॉग्स को मैनेज करती हैं, दैट इज सिस लॉग एंड सर्विस नेम इज आर सिस लॉग, आर सिस लॉग एंड सिस्टम डी जर्नल डी। एक तो आपका आर सिस लॉग जो है वो सर्विस होती है, एंड एक होती है सिस्टम डी जर्नल डी। सर्विस, सर्विस मैनेज सिस लॉग, यानी आपके सिस्टम के लॉग जो है, यानी सिसलॉग क्या एक प्रोटोकॉल है जो कि क्या करता है, आपके सिस्टम के लॉग्स को हम बोलते हैं कि लॉग जो जनरेट होकर बन रही है, जो रिकॉर्ड बन रहा है, वो किसकी वजह से, सिसलॉग की वजह से। इस सिसलॉग को बनाने के लिए भी जो बैकग्राउंड में सर्विसेज काम कर रही है वो कौन सी, आर सिसलॉग एंड सिस्टम डी जनरल डी। जो रेडिट 7 से ही अभी तक का ये रिकॉर्ड है। रेडिट 7 से पहले जो रेडिट 6 तक का होता था, तो वहां पे सिर्फ एक ही सर्विस काम करती थी, आर सिसलॉग। उस टाइम पे सिस्टम डी जनरल डी नहीं होता था, सिर्फ आपका क्या होता था, आर सिस लॉग होता था। क्योंकि सुना होगा सिस्टम डी जो हमने पढ़ा था, तो सिस्टम डी भी हमारा रेडिट 7 से आया था। रेडिट 7 से पहले सिस्टम डी नहीं होता था। उससे पहले क्या था, अप स्टार्ट था। उससे पहले क्या था, सिस भी नहीं, सिस भी नहीं था। सो अभी ये आपको रेडिट 7 से जो है सिस्टम डी जनरल डी भी आती है, एंड दोनों में अब डिफरेंस क्या है, जो सिस्टम डी जनरल डी है एंड आर सिस लॉग है,
सो एक तो सबसे पहले जो सिस्टम डी जनरल डी है, ये स्टार्ट हो जाती है जब आपका कर्नल लोड होता है। यानी जैसे ही आपने सिस्टम स्टार्ट किया, सिस्टम स्टार्ट करने के बाद आपके जब कर्नल जैसे ही लोड होता है, तो कर्नल लोड होने के बाद तुरंत आपकी ये सिस्टम डी जनरली स्टार्ट होता है। यानी इसके अंदर जो लॉग मिलेंगे वो आपको बूटिंग टाइम से ही मिलेंगे। तो सिस्टम स्टार्ट हो रहा है उस टाइम के भी लॉग इसमें देखे जा सकते हैं। यानी उस टाइम से भी अगर कोई एरर आया है, कोई सर्विस लोड नहीं हो पाई किसी वजह से, तो उनके भी लॉग्स वहां पे जनरेट होंगे। एंड आरसिस लॉग जो है वो क्या करता है, जब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम लॉग इन हो जाता है उसके बाद काम करना स्टार्ट करता है। दैट मीन्स उसके अंदर बूटिंग टाइम के कोई भी लॉक्स नहीं होते हैं। तो पहले जब रेडिट 7 तक होता था तो बूटिंग टाइम के लॉक्स उस टाइम नहीं मिलते थे, लेकिन रेडिट 7 से आगे के जो ऑपरेटिंग आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी जो रेडिट वर्जन है, उनमें आपको अब अच्छी चीज क्या है, वहां पे बूटिंग टाइम्स के भी आपको जो लॉक्स है वो मिल जाते हैं। तो यहाँ पर एक अब अच्छी चीज दूसरा क्या हो गया, यहाँ पर सिस्टम भी जनरली अब हम कहेंगे आरसिस लॉक जो है वो तो करता ही नहीं है रिकॉर्ड, तो इसमें तो मिल लेनी चाहिए। कब यहाँ पे क्या होता है कि सिस्टम डी जनरली जो है वो आपके लॉक्स को टेम्पररी बेसिस पे रिकॉर्ड करता है। यानी ये क्या करता है, सिस्टम डी जनरली जो है जब तक सिस्टम ऑन है तब तक आपके लॉक्स को होल्ड करेगा, उसके बाद उन्हें डिलीट कर देगा। हम वो चीज परसिस्टेंट भी कर सकते हैं बट बाय डिफॉल्ट परसिस्टेंट नहीं होती है। सो दैट सिस्टम भी जनरली आपके लॉक्स को सेव करके नहीं रखता है। तो यहाँ पर ये करता क्या है, ये सिस्टम भी जनरली लॉक्स को जनरेट करता है, लॉक्स को रिकॉर्ड करता है एंड देन आरसिस लॉक को ट्रांसफर कर देता है। आरसिस लॉक जो है वो क्या करता है, वो लॉक्स को जो है फाइल्स के साथ में सेव कर लेता है। एंड ये फाइल्स आपको यहाँ पर मिलती कहाँ है, तो इनके लिए यहाँ पर एक डायरेक्टरी होती है, दैट इज स्लैश बी आर के अंदर, एंड स्लैश बी आर के अंदर लॉग प्लस लॉग इसके अंदर मिलती है। यानी ये डायरेक्टरी होती है जिसके अंदर आपको सारे लॉग्स मिलेंगे। जैसे अगर मैं अभी यहाँ पर देखो वार लॉग, तो इसके अंदर देखो ये सारी जो हमें यहाँ दिख रही है वो सारी लॉग फाइल है। ये जो दिख रहे हैं बूट लॉग, बूटिंग के लॉग्स हैं, डीएनएफ लॉग, लास्ट लॉग, डंप लॉग, वीएमवेयर नेटवर्क लॉग, एंड ये सारे क्या है आपके यहाँ पर लॉग्स हैं। तो इसके अंदर ये जो सेव हुई है सारे लॉग, ये कैसे हो, क्योंकि बूटिंग टाइम पे ये तो करता नहीं आरसीएस लॉग, एंड ये सारी जो फाइल्स है वो इसकी है। तो यहाँ पे होता क्या है, ये सारे लॉग्स को बूटिंग टाइम से जनरेट करता है एंड इसे ट्रांसफर करता जाता है। ये ट्रांसफर करके उसे डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के अकॉर्डिंग उन फाइल्स के अंदर सेव कर लेता है। लाइक बूटिंग के लॉग्स फाइल्स के अंदर, लाइक आपके डीएनएफ के लॉग इसके अंदर, आपके वीएमवेयर के लॉग इसके अंदर, या और भी फायरवॉल डी या जो भी लॉग्स है वो सारे हॉकी, तो इसके अंदर लॉग यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमें ये पता लग गया कि ठीक है लॉग जनरेट होते हैं एंड यहाँ पर सेव होते हैं। अब आता है कि यहाँ पर लॉग जो है वो आपके जो जनरेट होते हैं वो प्रायोरिटी बेस पे होते हैं। लॉग जो होते हैं प्रायोरिटी बेस पे होते हैं, जनरल सीटीएल से। तो यहाँ पे हम एक वर्ड ये लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, लॉग सर्च। लॉग सर्च में ऐसे लिखो सिस्टम सिस्टम जनरेट लॉग्स बाय प्रायोरिटी। यानी यहाँ पे जो लॉग्स जनरेट होते हैं प्रायोरिटी, वो किसके बेस पे होते हैं, प्रायोरिटी के बेस पे होते हैं। मतलब प्रायोरिटी का मतलब यहाँ पे क्या है, लाइक एरर के लॉक्स होंगे, आपके वार्निंग के लॉक्स होंगे, इंफॉर्मेशन के लॉक्स होंगे, नोटिस के लॉक्स होंगे, आपके डीबग के लॉक्स होंगे। यानी कि डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में अलग अलग प्रायोरिटी में जो लॉक्स है